के इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा कि जिनकी मदद से आप बिलियन डॉलर सीईओ के जैसे बोल सकते हैं। हमारी ओर से सबसे पहली टिप यह है कि आप यह याद रख लीजिए कि आपको लाइफ टाइम लर्निंग्स करते रहना पड़ेगा। इस पॉइंट में मैं आपको कुछ विशेष बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। साथियों, बिलियन डॉलर सीईओ के जैसा बोलने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को सीखनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा लर्निंग्स होगी उतना अच्छा आप बोल पाएंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमारे शरीर का उदाहरण लेते हैं। हमारे शरीर में जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उतने हम हेल्दी रह पाते हैं। अगर प्रोटीन है, विटामिन है, लेकिन कैल्शियम कम है तो शरीर को दिक्कत होगी। अगर कैल्शियम तो है लेकिन मैग्नीशियम कम है तो भी शरीर को परेशानी होगी। अगर मैग्नीशियम है लेकिन जिंक कम है तो भी दिक्कत होगी। लेकिन अगर सारे न्यूट्रिएंट्स है तो कोई परेशानी नहीं होगी, हम हेल्दी रह पाएंगे। उसी तरह से हमें जितनी ज्यादा टेक्निक्स आती है उतना हम अच्छा बोल पाएंगे। उदाहरण के तौर पर वॉइस मॉड्यूलेशन है। अब वॉइस मॉड्यूलेशन में जो पिच का कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत कुछ सीखने जैसा है। जो हमारा टोन होता है वो टोन के अंदर भी बहुत कुछ लर्न करने जैसा है। हमारी स्पीड, हमारे पोजेस, उसके बारे में भी बहुत कुछ सीखने जैसा है। इनके ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है। तो हम जितना ज्यादा सीखेंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे। बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी वैसा ही है। एक्सप्रेशंस के बारे में, पोस्चर के बारे में, जेस्चर्स के बारे में बहुत कुछ सीखने जैसा है। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे। तो हमें यह याद रख लेना है कि लर्निंग्स करते रहना पड़ेगा कि जिससे हमें टेक्निक्स ज्यादा पता चले। टेक्निक्स ज्यादा पता चलेगी तो इंप्लीमेंटेशन उन टेक्निक्स का कर पाएंगे। इंप्लीमेंटेशन होगा तो बिलियन डॉलर सीईओ जैसे बोल पाएंगे। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मेरा सिंपल सजेशन यह है कि आप जब भी किसी एक्टिविटी में बोलते हैं तो अपने बोलने से कोई चीज सीखने की कोशिश कीजिए। मीन्स कि उस एक्टिविटी के खत्म होने के बाद अपने आप को पूछिए कि मुझे इस एक्टिविटी से क्या सीखने को मिला। उसे नोट कर लीजिए। जब आप उसे नोट करते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर वो चीज स्टोर हो जाती है कि जिससे अगली बार आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं, बेहतर बोल पाते हैं और बिलियन डॉलर सीईओ के जैसे बोल रहे हैं वैसा लगता है। तो साथियों, ये मेरी तरफ से सबसे पहली टिप है कि आप लाइफ टाइम लर्निंग्स करते रहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी टिप के बारे में कि जो भी आपको बिलियन डॉलर सीईओ के जैसे बोलने में मदद कर सकती है, और वह है कि हमें हमारे बोलने में क्रिएटिविटी को लाना है। क्रिएटिविटी को लाना है मतलब क्या? मतलब ऐसा कि हमारा बोलना यूनिक होना चाहिए। मैं यहां पर मेनली बात कर रहा हूं हमारे कंटेंट के बारे में। एक आम वक्ता और एक बिलियन डॉलर सीईओ में क्या डिफरेंस होता है? आइडियाज का डिफरेंस होता है, ऑब्जर्वेशन का फर्क होता है। अगर आप यहां पर इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कि एक बिलियन डॉलर सीईओ है। उनको एनुअल डे सेलिब्रेशन में बोलने की जरूरत पड़ती है, भाषण देने की आवश्यकता होती है। उन्होंने ऐसा किया कि पिछले कई सालों से एनुअल डे को तो सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन उनको कुछ वैसे फायदे देखने को मिल रहे हैं ऐसी इवेंट से कि जो प्रशंसनीय है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन फायदों को अपनी स्पीच में बताया। लोगों ने कहा कि सही बात है, ये तो फायदा होता है। अब यहां क्या हुआ? लोग इंप्रेस हो गए। कैसे? कंटेंट से। तो कंटेंट हमारा क्रिएटिव होना चाहिए। अब सवाल आता है कि ये क्रिएटिव कैसे हो सकता है? क्रिएटिव कंटेंट के लिए जरूरी है ऑब्जर्वेशन स्किल्स का अच्छा होना। हमें शार्पली ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर, उसमें बारीकियों को देखना आना चाहिए। जब वो आएगा तो आप उन चीजों को शेयर कर पाएंगे, और इसका मतलब होता है कि हमारे बोलने में हमने क्रिएटिविटी को दिखाया।
आइडियाज बेहतर लाने के लिए सोचने के लिए समय देना पड़ेगा। हम इंसान अगर सोचने के लिए वक्त देते हैं तो आइडियाज ऑटोमेटिकली निकल पाते हैं। हो सकता है शुरुआत में कठिनाई हो, लेकिन यही अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो लॉन्ग टर्म में आइडियाज जनरेट होंगे। तो मेरा कुल मिलाकर कहना ऐसा है कि कंटेंट के अंदर क्रिएटिविटी लानी है कि जिससे बिलियन डॉलर सीईओ के जैसे हम बोल पाए। आज अगर मैं आपको कहूं तो मैंने जैसे पहला पॉइंट बताया कि और कहा कि लर्निंग्स करते रहना है। इतने सालों के बाद भी हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूं। ज्यादातर चीजें मैं मेरे एक्सपीरियंस से सीखता हूं, तो आपको भी ये करना है। और मैंने जैसे आपको सेकंड पॉइंट में कहा कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मैं जब भी कोई स्पीच को डिलीवर करता हूं तो मैं नई चीजें जितनी हो सकती है उतनी बताने की कोशिश करता हूं। इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे ओपिनियंस की बात कर रहा हूं, मेरे थॉट्स की बात कर रहा हूं, मेरे ऑब्जर्वेशन के बारे में कह रहा हूं। तो ये अवश्य याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बिलियन डॉलर सीईओ के जैसे बोलने के लिए जो तीसरी बात हम याद रखेंगे वह है कि हमें जितने हो सके उतने स्पीकिंग एंगेजमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है। साथियों, बिलियन डॉलर सीईओ के जैसे बोलने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही बोलना सीख कर नहीं आता है। इवन बचपन में भी ऐसा नहीं है कि वो अच्छे से बोलना पूरी तरह से सीख जाए। इसके लिए हमारे अंदर उस कला को नर्चर करना पड़ता है, मतलब कि उसको कंटिन्यूअसली डेवलप करना पड़ता है। मैं आपके सामने ये ज्ञान को बांट रहा हूं। मुझे 2 दशक हो गए, पिछले 23 साल से मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं और मेरे अनुभव के ऊपर से आपको ये सब कह रहा हूं। तो पेशेंस रखनी पड़ेगी, धैर्य रखेंगे तो हम बिलियन डॉलर सीईओ के जैसे बोल पाएंगे। अब यहां पर ऐसा है कि जब भी बोलने की अपॉर्चुनिटी मिले तो बोलने के लिए जाओ, ये बहुत जरूरी है। आप जाते भी होंगे, लेकिन जब भी आपका मन ऐसा कह देता है कि रुक जाओ, अवॉइड करो, तो यहां पर आपको उस बात को अपने आप को याद करवानी है कि अवॉइड नहीं करना है, लेकिन पार्टिसिपेट करना है। मैं सैकड़ों बार पब्लिक स्पीकिंग कर चुका हूं और मेरे वो सैकड़ों बार की पब्लिक स्पीकिंग से ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है और मैं नई नई चीजों को सीख पाया। तो स्पीकिंग एंगेजमेंट्स होते हैं, उसमें हिस्सा लीजिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है स्पीकिंग एंगेजमेंट में हिस्सा लेने के लिए, तो आप मुझे कहिए, मैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करूंगा। लेकिन पार्टिसिपेट कीजिए, उससे ही आप बिलियन डॉलर सीईओ के जैसे भविष्य के अंदर बोल सकते हैं। साथ साथ आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि याद रखिए कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मुझे बहुत बार फेलियर का सामना मेरी स्पीकिंग के अंदर करना पड़ा है, लेकिन अगर मैं गिव अप कर देता तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मतलब कि सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको फेलियर से ही सीखना पड़ेगा। आपको फेलियर मिलेगी तभी पता चलेगा कि सक्सेस कैसे प्राप्त हो सकती है। इसलिए फेलियर्स को पॉजिटिवली लीजिए, सीखिए और सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए। और अगर यहां पर भी हिम्मत नहीं हो रही है तो आप मुझे कहिएगा, मैं आपको मदद करूंगा। तो ये तीसरी बात हम याद रखेंगे कि हमें जितने हो सके उतने स्पीकिंग एंगेजमेंट्स के अंदर हिस्सा लेना है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप बिलियन डॉलर सीईओ के जैसे बोल सकते हैं। साथियों, अगर आप पावरफुल कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव कम्युनिकेशन स्किल्स कोचिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल कोचिंग प्रोवाइड करके एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट कम्युनिकेटर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।